जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो वार्षिकांक इटोरिया का बुक आया है उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है 20 प्रैक्टिस सेट, जिसमें हर प्रैक्टिस सेट में लगभग आपका 50 क्वेश्चन कवर किया गया है और हर क्वेश्चन पे हम चर्चा यानी क्यों चर्चा में ये क्वेश्चन है ये भी देखेंगे। इससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन होगा आपका रिवीजन के लिए बेस्ट क्लासेज ये रहेगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगामी जो भी एग्जाम होगा सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर जो है अति महत्वपूर्ण जो है साबित होगा। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर पहला क्वेश्चन दे रखा है, करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य कथन को हमको बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला पॉइंट है उस क्वेश्चन का, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया था। दूसरा जो है हेली कुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। और तीसरा जो पॉइंट है वह कह रहा है 3 वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालू मर्दा थिमका का बेंगलुरु में निधन हो गया। तो यहाँ पे तीनों सही है, शायद यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। देखिए कह रहा है ये तीनों कथन पूरी तरह सत्य है। ठीक है, थिमका को 2019 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इसीलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है। और सूर्य किरण जो है वो भारत और नेपाल के बीच में सैन्य अभ्यास है। तो इससे आपका कितना 2 क्वेश्चन और इंपोर्टेंट आपको मिल गया फैक्ट। इसी तरह से हर क्वेश्चन में हम चर्चा जोड़े हुए हैं, तो आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगा और ऑप्शन से आप 100% सही मार्क करके आइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित जो है स्कैप्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। आंसर हो जाएगा ब्लू ओरिजिन, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट का उपयोग इस मिशन के लिए किया गया है। ये भी क्वेश्चन आएगा, जो ब्लू ओरिजिन जो ये मिशन स्कैप्ड लॉन्च किया है वो कौन से रॉकेट से, तो न्यू ग्लेन इस मिशन के लिए किया गया है, जिसका लक्ष्य जो है मंगल में मैग्नेटोस्फीयर का अध्ययन करना है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मसाला और जर्सी का अनावरण किया। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए खम्मा और घनी। कह रहा है खम्मा एक ऊंट है और घनी जो है एक जो है चिंगारा यानी हिरन है, जो राजस्थान के लिए राजकीय प्रतीक और स्वागत के परंपरा को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये इंपोर्टेंट हो गया, यहाँ से फैक्ट से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डैश का गठन किया। आंसर हो जाएगा वीरांगना ड्रोन विंग, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है यह विंग सीमा पर घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए महिला प्रहरियों को अत्याधुनिक ड्रोन तकनीकी में जो है प्रशिक्षित करती है। पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है किस देश ने लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज जो है सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया? ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे चीन। अब चर्चा देखते हैं इसका। कह रहा है चीन का यह टाइप जो है 076 जहाज दुनिया का पहला उभयचर जहाज है, जिसमें विमान वाहक पोत जैसी कैटापल्ट तकनीकी का जो है उपयोग किया गया है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुध न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित रखता है? तो पूर्वी लद्दाख, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है न्योमा एयरफील्ड 13,700 फीट की ऊंची पर स्थित है और रणनीति रूप से चीन सीमा के बहुत करीब है। 7वां क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहां पर स्थित
जो है 1020 मेगावाट पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोगी को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे बांगडू फोड्रोंग। यह परियोजना भूटान की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर मानी जा सकती है या मानी जा रही है, जिससे जो है उत्पादित अतिरिक्त बिजली भारत को निर्यात की जाएगी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के जो है अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है। आंसर हो जाएगा गुजरात। अंबाजी के मंदिरों और वास्तुशिल्प में इस उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर का प्राचीन काल से उपयोग होता आया है। 9वां क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का जो है आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कुंपा में विकसित होने वाले इन शहरों का उद्देश्य जो है भारत को वैश्विक ड्रोन और अंतरिक्ष विनिर्माण का केंद्र बनाना है। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया, जिसने 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर जो है शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ी थी। रेजांग ला स्थित है, ये हो जाएगा लद्दाख में। ये यहाँ पे दर्रा का चर्चा किया गया है, ये हो जाएगा लद्दाख में। 18 नवंबर 1962 को हुई लड़ाई भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे महान लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। 11वां क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सरंडा वन क्षेत्र के लगभग जो है 82,000 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? आंसर हो जाएगा झारखंड में डी। सरंडा वन जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि जिले में स्थित है और यहाँ हाथियों की जो है बड़ी आबादी रहती है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेगा। सरंडा जो है झारखंड के कौन से जिले में है? तो सिंहभूमि में है। और फिर क्वेश्चन आएगा सरंडा वन जीव अभयारण्य जो है वहां या वह जगह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से आप 3-4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो हर क्वेश्चन का जो आपको चर्चा दे रखे हैं उसको बारीकी से देखना है और रिपीटेड 1 से 2 बार जरूर क्लास को देखिए, ताकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट पेन ले लेते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक वेद शरण राजा रमन का हाल ही में जो है 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञ थे? आंसर हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान के, सी हो जाएगा इसना। इन्होंने भारत में आईटी शिक्षा की नींव रखने और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस जैसे संस्थाओं के विकास में जो है योगदान के लिए जाना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित किस 8वें एंटी सबमरीन जो है वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जहाज को शामिल किया, जिसका निर्माण कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे INS माहे। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। यह जो है जहाज तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए आधुनिक सोनार सिस्टम से लैस है। 14 नंबर क्वेश्चन है, तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है, जिसका उद्देश्य देश की समृद्ध सैन्य संस्कृति और इतिहास का जो है जश्न मनाया है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। चर्चा यहाँ पे दे रखा है, इसका आयोजन यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यानी USA द्वारा सैन्य परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने अपनी 1930 साइबर हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त होने वाली साइबर धोखाधड़ी कॉलों पर जो है 100% प्रतिक्रिया दर हासिल की है? आंसर हो जाएगा गोवा बी। गोवा सरकार ने जो है गोल्डन आवर के भीतर त्वरित कार्रवाई करके जो है पीड़ितों के पैसे बचाने में सफलता पाई है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना
का दूसरा संस्करण जारी किया, यह किस अवधि के लिए प्रभावी होगा? ये हो जाएगा डी इसका आंसर 2025 से 29 तक। इसका लक्ष्य जो है दवाओं के प्रति बढ़ते बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस को नियंत्रण करना है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है, जो औद्योगिक गतिविधियों को वर्गीकृत करने के लिए भारत का राष्ट्रीय मानक है? आंसर हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। यह जो है नई प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मानकों ISIC रिवर्स 5 के अनुरूप औद्योगिक डेटा संग्रह में मदद करेगी। 18वां क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में जो है आयुर्वेद कल्याण के लिए वैश्विक विरासत विश्व के साथ तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा ब्राजील में। कर है इस सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में भारतीय दूतावास के सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी क्लस्टर विकसित करने के लिए सरला एविएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किया है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यह पहल भविष्य में शहरों के बीच उड़ने वाली टैक्सी सेवाओं को जो है मार्ग प्रशस्त करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने सबसे शक्तिशाली और सक्षम AI मॉडल जिमनी 3.0 के जो है लॉन्च की घोषणा की है? तो ये गूगल का है। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला 21वां क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 के लिए किस शब्द का अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? आंसर हो जाएगा पारासोशल बी हो जाएगा। कर है यहाँ पे 22वां क्वेश्चन, केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है बेंगलुरु में। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो था जैविक खेती और मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाना। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। चलिए 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत की पहली एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली IDD एंड IS Mark II जो है विकसित की गई है? आंसर हो जाएगा इसका DRDO द्वारा। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। यह प्रणाली जो है ड्रोन को जाम करने और मार गिराने के लिए स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। 24वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, जो चिली के पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकारों की प्रबल समर्थक रहे हैं? आंसर हो जाएगा मिशेल वाचलेट। इन्हें शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकार के क्षेत्र में उनके वैश्विक योगदान के लिए जो है चुना गया है। 25वां क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग ने किस शहर में उत्कृष्टता केंद्र सेंट्रल ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। यह केंद्र मुख्य रूप से डेटा एनालिटिक्स और AI आधारित ऑडिटिंग के लिए काम करेगा। 26वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भविष्य की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने इसके लिए 300 एकड़ जमीन आवंटित की ताकि अनुसंधान और स्टार्टअप्स को मदद मिल सके। 27वां क्वेश्चन है, ICC के अनुसार अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के 16वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा इसका जिम्बाब्वे और नामीबिया। यह पहली बार होगा जब नामीबिया इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की सह मेजबानी करेगा। 28वां क्वेश्चन है, हाल ही में सक्रिय हुए शेमरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जिसने भारी मात्रा में राख और जो है धुएं का गुब्बारा निकाला है? तो ये इंडोनेशिया में है। शेमरू जो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप की सबसे ऊंचा पर्वत है और रिंग ऑफ फायर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर किस नाम से एक नया राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? आंसर होगा हमारा शौचालय हमारा भविष्य, डी हो जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के नियमित उपयोग और स्वच्छता को बढ़ाना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार जो है शपथ लेकर एक नया कीर्तिमान जो स्थापित किया है? तो आंसर हो जाएगा 10वीं बार। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। उन्होंने जनवरी 2024 में महागठबंधन छोड़कर पुनः NDA के साथ मिलकर शपथ ली थी। ठीक है। फिर 31वां क्वेश्चन है,
74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता फातिमा वास किस देश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा मेक्सिको से। इस भव्य आयोजन का समापन मेक्सिको सिटी में हुआ, जहां फातिमा ने खिताब अपने नाम किया था। 32वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 31 के मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? आंसर हो जाएगा तुर्की। कर है कोप 31 वर्ष 2026 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तुर्की वैश्विक जलवायु नीति का केंद्र होगा। 33वां क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग की कड़ाहे नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है, जो ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित है? आंसर हो जाएगा राजबंती मान। राजबंती मान यह पुस्तक 1919 के हत्याकांड के अनसुने पहलुओं और उस समय के जो है साहित्य को उजागर करती है। 34वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन दो उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? हो जाएगा ये जरी पोशाक और बिगुल। ये उत्पादन क्रमशः बदायूं और मेरठ के क्षेत्रों की जो है हस्तकला की पहचान है। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री की अध्यक्षता वाली समिति ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आधार पर जो है वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022 से 23 करने की सिफारिश की है? आंसर हो जाएगा बी एन गोल्डार। डी आंसर हो जाएगा। आधार वर्ष बदलने से आधुनिक उपभोग पैटर्न को अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में बेहतरीन तरीके से शामिल किया जा सकेगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने किस देश को हराकर महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा भारत। यह टूर्नामेंट भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 रक्षा मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य वीरता पुरस्कार विजेता की कहानियों को जो है छात्रों तक पहुंचाना है? आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ए। इसके तहत जो है स्कूली बच्चों के लिए निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजित किया जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिए कह रहा है, उत्तराखंड सरकार ने गरीबी परिवारों के लिए देवभूति परिवार योजना का जो है शुरू किया है। सही बात है। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम को भागीदारी देश बनाए, ये भी सही है। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का रैंक 23वें स्थान पर रहा है, तो ये भी यहाँ पे सही है। राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने जो एक नई पुस्तक लिखी, ये भी सही है। तो ये सभी बिंदु हाल की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से संबंधित है, यानी यहाँ पे सभी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, छठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस IASC का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस शहर में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। इस सम्मेलन का मुख्य विषय जो था वो था सतत विकास के लिए डिजिटल कृषि। ठीक है। अगला 40वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना 20वां प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है सहयोगी जिसमें MNNA नामित किया है? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब को। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। यह दर्जा मिलने से सऊदी अरब को अमेरिकी सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा उपकरणों का तक जो है प्राथमिकता के साथ जो है पहुंच मिलेगी। चलिए 41वां क्वेश्चन है, दृष्टि बाधितों के लिए पहली ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 की सह मेजबानी किन दो देशों ने की है? तो आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। यहाँ पे ए हो जाएगा। यह समावेशी खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। 42वां क्वेश्चन है, पंजाब विधानसभा के किन सिख स्थलों को पवित्र स्थल घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें से जो है कौन सा एक शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा करतारपुर साहब जो है इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि करतारपुर साहब पाकिस्तान में है, इसीलिए वह भारतीय पंजाब राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर इस प्रस्ताव का हिस्सा नहीं हो सकता है। 43वां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में 3 नए जिले के गठन को मंजूरी दी है, इनमें से कौन सा एक जिला शामिल नहीं है? ये हो जाएगा रामपंचोदबरम जो है शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है। ठीक है, ये तीनों शामिल है और ये नहीं शामिल है। तो मदनपल्ले, पोलावरम, मार्कपुरम वो स्थानीय लोगों की मांग और
प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जिला बनाने का निर्णय लिया गया है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, आईसीसी ने 2026 में आयोजित होने वाले पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे आधिकारिक टूर्नामेंट एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2024 का वर्ल्ड कप जीता था। इसी लोकप्रियता के कारण उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। 45वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को राष्ट्रमंडल खेल 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अन्य आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस जो है दावेदारी का मुख्य आधार है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स फॉर्म इंद्रजाल ने अपने किस नए एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा संचालित होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, इंद्रजाल रेजर। यह सिस्टम जो है 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है और दुश्मन के ड्रोन को सेकेंडों में मार गिराता है। 47वां क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी ने सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इम्पैक्ट राइज पहल की शुरुआत की है? तो आईआईटी खड़गपुर हो जाएगा। ठीक है, यह पहल स्टार्टअप्स को तकनीकी और वित्तीय परामर्श प्रदान करने के लिए बनाई गई है। 48वां क्वेश्चन है, यह भारत के किस राज्य ने बुजुर्गों और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की सुविधा के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट स्थापित किया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। यह शौचालय अत्याधुनिक सुविधाओं जैसे इमरजेंसी बटन और व्हील चेयर एक्सेस से लेस है। 49वां क्वेश्चन है, पंजाब में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शुरू की गई वॉइस परियोजना को जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वित्तीय मंजूरी प्रदान की है? आंसर हो जाएगा बी, विश्व बैंक। पोस्ट का अर्थ पंजाब अपॉर्चुनिटी फॉर जो है लर्निंग एंड इंक्लूसिव स्कूल्स एक्सीलेंस है यहाँ पे। 50वां क्वेश्चन है, भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के पहले निजी ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा विक्रम फर्स्ट। विक्रम फर्स्ट एक जो है बहुचरणीय रॉकेट है जो 300 किलोग्राम तक के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा एलईओ में ले जाने में सक्षम है। अब आता है यहाँ से प्रैक्टिस सेट नंबर 2, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए तो देखिए, मिलन 2026 ये विशाखापट्टनम में जाएगा। मित्र शक्ति 2025 ये जाएगा आपका बेलगांव कर्नाटक में। अखंड प्रहार ये जाएगा जैसलमेर में और बिन बैक्स ये चला जाएगा हनोई में। इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। मिलन अभ्यास विशाखापट्टनम में, मित्र शक्ति कर्नाटक में, अखंड प्रहार राजस्थान के जैसलमेर में और विन वैक्स वियतनाम की राजधानी हनोई में आयोजित हुआ था। किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? ये 2026 को। समुद्री सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लाओस शिखर सम्मेलन में यह जो है निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के लिए मेघराज 2.0 क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ होस्ट किया गया है? यह हो जाएगा मेघराज 2.0। यह सरकारी मंत्रालय और विभागों के लिए डिजिटल डेटा होस्ट करने का जो है एक सुरक्षित सरकारी माध्यम है। मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? ये हो जाएगा नौड़ा देही वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पे हो जाएगा डी आंसर। पूनो और गांधी सागर के बाद नौड़ा देही को चीतों के लिए सबसे उपयुक्त आवास माना जाता है। अगला 5वां क्वेश्चन है, भारत ने आधिकारिक तौर पर किस देश में स्थित ऐनी एयरबेस से अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है? आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान से। तजाकिस्तान में स्थित यह एयरबेस जो है सामरिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण था, जहां से हाल ही में सैन्य उपस्थिति वापस ली गई है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो अभी देखे हैं विशाखापट्टनम करेगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यासों में से एक है, जिसे भाग्य के शहर यानी सिटी ऑफ डेस्टिनी
विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल जनजातीय संग्रहालय शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक कहाँ उद्घाटन किया गया है? ये छत्तीसगढ़ में। इसका आंसर ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनजातीय संस्कृति और इतिहास को डिजिटल रूप में संचारित करने हेतु यह संग्रहालय का जो है बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर का, डोनाल्ड ट्रंप को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुन धवा प्रदान किया गया? तो ये दक्षिण कोरिया, बी हो जाएगा। दक्षिण कोरिया ने द्विपक्षीय संबंधों और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए ट्रंप को यह पदक दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल लर्निंग की स्थापना कहाँ की गई है? ये किया गया है बेंगलुरु में, सी हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में एआई और मशीन लर्निंग के प्रयोग को बढ़ावा हेतु जो है बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, साहित्यकार राम दरस मिश्र का हाल ही में निधन हो गया है। दूसरा जो है यहाँ पे मैनुअल फ्रेडरिक का संबंध हॉकी से है। यहाँ सी दोनों जो है सही हो जाएगा। राम दरस मिश्र प्रसिद्ध हिंदी कवि थे और मैनुअल फ्रेडरिक ओलंपिक पदक विजेता हॉकी गोलकीपर थे। यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया किस राज्य में है? ये बिहार में हो जाएगा। यह बिहार के कटिहार जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि और पक्षी विहार है। 12वां क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी को पूरी तरह समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? ये हो जाएगा केरल। केरल ने अपने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से अत्यधिक गरीबी दर को 0 पर ला दिया है। 13वां क्वेश्चन है, भारत ने किसे हराकर अपना पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, बी होगा। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को शिकस्त देकर जो है ये इतिहास को रचा है। 14वां क्वेश्चन है, सेवामुक्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को किस शहर में या किस शहर के नौसैनिक स्वर्ण संग्रहालय में रखा जाएगा? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में, टी आंसर हो जाएगा। गोमती नदी के किनारे लखनऊ में एक जो है ओपन एयर संग्रहालय में इस युद्धपोत को जो है स्थापित किया जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर जो घोषित किया गया है? तो लखनऊ को। अपने बेहतरीन नवाबी व्यंजनों और भोजन संस्कृति के लिए लखनऊ को यह पहचान मिला है। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय दिग्गज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? यह टेनिस से संबंधित है। रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम विजेता है और हाल ही में जो है टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय मंच से संन्यास की घोषणा किया है। 17वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने कुष्ठ रोग लिप्रोसी को एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का, ए हो जाएगा। यहाँ पे बीमारी के शुरुआती पहचान और उपचार को अनिवार्य बनाने के लिए महाराष्ट्र ने इसे जो है अधिसूचित किया है। 18वां क्वेश्चन है, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ला ऑर्डे नेशनल डू मेरिट किसे प्रदान किया गया है? ये हो जाएगा सुनील कांत मुजाल, ये ए हो जाएगा। मुजाल को भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने हेतु सम्मानित किया गया है। 19वां क्वेश्चन है, चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में किसे देश ने यह शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा भारत। इस प्रतियोगिता में रिकॉर्ड पदक जीतकर अपनी जो है बादशाहत बरकरार रखी है। 20वां क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से डिजिटल भुगतान पर आधारित हो गई है। 21वां क्वेश्चन है, समुद्री सहयोग के लिए महाराष्ट्र ने किस समूह के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप, यहाँ पे बी हो जाएगा। महाराष्ट्र के तटवर्ती बुनियादी ढांचे और रसद को आधुनिक बनाने हेतु जो है यह समझौता किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हम देख रहे हैं 22 नंबर का है, त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया गया है मेचुका, अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखते हैं क्वेश्चन
इसका डिस्कशन भी देख लीजिए। इसमें कर है भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LIC के पास अपनी ताकत दिखाई है। 23वां क्वेश्चन है साइबर जागो कार्यक्रम किस पुलिस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? तो पंजाब हो जाएगा ए आंसर। साइबर अपराधों के प्रति स्कूली बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए पंजाब पुलिस की जो है यह पहल की गई है। 24वां क्वेश्चन है धूम्रपान पर जो है पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो है कौन सा बना है? ये हो जाएगा मालदीव। मालदीव ने 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति के लिए तंबाकू की बिक्री पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध जो है लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य ने शुरू की है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। धार्मिक और पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए यह योजना शुरू की गई है। 26वां क्वेश्चन है इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो बी हो जाएगा शेख राशिद बिन अब्दुल्ला। बहरीन के आंतरिक मंत्री को वैश्विक सुरक्षा और सहयोग में उनके योगदान के लिए जो है यह सम्मान दिया जाएगा। 27वां क्वेश्चन है G20 वैश्विक असमताओं रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के 1% अमीरों की संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई है? तो 62% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है असत कथन को चयन कीजिए। नोक्रेक उत्सव मेघालय में सही है, चांगकुट उत्सव मणिपुर में, ये दोनों सही है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा न तो एक न तो दो, यानी मतलब गलत नहीं है, दोनों सही है। इसको हटा दीजिए, ये हो जाएगा डी आंसर। 29वां क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, हाँ, इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। इस प्रसिद्ध गीत की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, जो उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसको याद हम कैसे रखते हैं पता है? ये देखिए क्या है, वंदे मातरम, तो ब से वंदे, ब से बंकिम चंद्र। 30वां क्वेश्चन है NCLAT के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति अशोक भूषण को, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 31वां क्वेश्चन है बीमस्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये हो जाएगा कोचिंग बी में, यानी समुद्री संसाधनों के बेहतर उपयोग और बीमस्टेक देशों के बीच शोध साझा करने हेतु जो है यह बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है महिला कर्मचारियों हेतु एक दिन का वेतन पीरियड लीव देने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक बी। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और अधिकारों की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। 33वां क्वेश्चन है हुरून अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार मुंबई का विश्व स्तर पर स्थान है? तो आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान है। न्यूयॉर्क को पहला स्थान मिला है, लंदन को दूसरा स्थान मिला है, मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। कर है 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा ओमान में। जो मस्कट, जो कि ओमान का राजधानी है, को एशियाई तीरंदाजी संघ द्वारा इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के लिए चुना गया है। 35वां क्वेश्चन है जनजातीय केंद्रीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये हो जाएगा गुजरात में। जनजातीय समुदायों में आनुवांशिक रोगों की पहचान और निवारण हेतु गुजरात सरकार की यह पहल है। 36वां क्वेश्चन है भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारतीय कार्यबल की रोजगार क्षमता कितनी है? ये हो जाएगा 61.14%, बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है GPS के बिना ड्रोन झुंड संचालन तकनीकी किस संस्था ने विकसित की है? IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? तो डी हो जाएगा डेविल जो है स्वेले, डेविल स्वेले। उनके उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए यह जो है उन्हें साहित्यिक का सर्वोच्च वैश्विक सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है देश की पहली वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? कि ग्रेटर नोएडा में। ऊर्जा भंडारण की इस उन्नत तकनीकी का उपयोग सौर और पवन ऊर्जा के संचय के लिए किया जाएगा। 40वां क्वेश्चन है वैश्विक क्षय रोग टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के 25% मामले कहाँ हैं? ये हो जाएगा भारत में। ठीक है, भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। हालांकि वैश्विक बोझ में भारत की हिस्सेदारी अब भी सर्वाधिक है। अगला 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी खोज और बचाव SSAR
समझौता किया है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। डी, समुद्री दुर्घटनाओं के समय पनडुब्बियों को खोजने और राहत कार्यों में जो है सहयोग हेतु समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का। वह कह रहा है यहाँ पे विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर निर्णायक भूमिका में होगी। 43वां क्वेश्चन है कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हो जाएगा इथोपिया। अफ्रीका महाद्वीप में इस महत्वपूर्ण वैश्विक जलवायु बैठक का जो है आयोजन किया जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है स्कूल वेब ऐप किस राज्य या यूटी द्वारा जो है लागू या लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। सरकारी स्कूलों की निगरानी और छात्रों की प्रगति रिपोर्ट देखने के लिए इसे जो है लॉन्च किया गया है। 45वां क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने चालू किया है? आंसर हो जाएगा JSW एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। बी इसका सही उत्तर होगा। कर्नाटक के विजयनगर में जो है 25 मेगावाट क्षमता का यह देश का सबसे बड़ा संयंत्र है। 46वां क्वेश्चन है भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु इसका जो आयोजन किया गया है। 47वां क्वेश्चन है पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा विवेक सिंगला। बी हो जाएगा। सिक्किम के लेप्चा समुदाय के किन वाद्य यंत्रों को जो है GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका तुंगबुंग और पुमटोंग पुलित। यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग्स में किस राज्य को टॉप अचीवर घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा केरल को। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का है कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है मिला है, यहाँ यह जो है कहाँ है? आंसर हो जाएगा ये केरल के राज्य में है। ब्लू फ्लैग प्रमाणिक दुनिया के सबसे स्वच्छ और सुरक्षित समुद्र तटों को जो है दिया जाता है। तो केरल का जो समुद्री तट है उसे क्या नाम दिया जाता है? मालावार। मालावार। अब हम प्रैक्टिस सेट 3 देखते हैं। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कथन और कारण। पहला है वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाला देशों में पहले स्थान पर रूस है। यहाँ पे आंसर जो है इसका बी है, यानी ए और आर जो है दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया। इसे जो है किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है? ए हो जाएगा SBI फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हसोंग 20 का अनावरण किया है? तो बी हो जाएगा उत्तर कोरिया के द्वारा। चौथा क्वेश्चन है कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आंसर होगा केरल। मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने हेतु केरल विधानसभा ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर डी यानी विकल्प ए, सी और पीटर हॉबिट को। यहां पे देखिए ए में है फिलिप एगियन, सी में है जोएल मोकीर और पीटर हॉबिट को। इन अर्थशास्त्रियों को आर्थिक विकास के संस्थाओं कारणों के अध्ययन हेतु नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। तो कितने आदमी हो गया? 3 आदमी, याद रखिएगा। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा गैलेक्सिया के द्वारा। ठीक है, गैलेक्सिया जो है भारत का पहला मल्टी सेंसर उपग्रह मिशन लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? तो सी हो जाएगा DBS बैंक सिंगापुर। DBS बैंक लगातार अपनी वित्तीय स्थिरता के लिए एशिया का प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जो है प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है?
आंसर हो जाएगा बी बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ये बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, बेंगलुरु स्थित बनेरघट्टा पार्क अपनी समस्त बिजली सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है। 9वां क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन जीव मेला 2025 का आयोजन किया है? आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली। दिल्ली में वन जीव संरक्षण जागरूकता हेतु इस मेले का जो है आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु जल सुरक्षा और जो है लचीलापन परियोजना को किस वित्तीय जो है संस्था द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? इसका विश्व बैंक सी हो जाएगा आंसर। कह विश्व बैंक इस परियोजना के माध्यम से बेंगलुरु को जो है जल प्रबंधन में मदद कर रहा है। 11वां क्वेश्चन है, किसने रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट 2 नामक पुस्तक लिखी है? ये हो जाएगा अनिल चौहान के द्वारा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भविष्य की सैन्य चुनौतियों पर यह पुस्तक लिखी है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास स्टीड फास्ट नून किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? ये हो जाएगा नीदरलैंड के द्वारा। यह अभ्यास नाटो देशों की परमाणु तैयारी की जांच करने हेतु किया गया है। 13वां जो क्वेश्चन है वह है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? हो जाएगा 102वां। भारत 102वें स्थान के साथ गंभीर भूखमरी वाली श्रेणी में रखा गया है। चलिए 14वां क्वेश्चन है, भारतीय रोलर पालापीटा किस राज्य का जो है राज्य पक्षी है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इसे हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में जो है संकटग्रस्त श्रेणी में करीब पाया गया है। 15वां क्वेश्चन है, गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर हो जाएगा मिस्र, डी हो जाएगा। मिस्र ने क्षेत्र में शांति बहाल हेतु महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी की है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, विश्वास योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो सी हो जाएगा EPFO। भविष्य निधि विवादों को निपटाने के लिए EPFO ने विश्वास योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस राज्य द्वारा दर्ज किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। CRS 2023 रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का प्रदर्शन जो है सबसे श्रेष्ठ रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत को UNHRC के लिए किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? हो जाएगा 2026-28 के लिए। भारत को मानवाधिकार परिषद में एक और कार्यकाल के लिए भारी समर्थन मिला है। 19वां जो है 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC कहाँ आयोजित किया गया है? ये हो जाएगा बारबाडोस में। संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु यह सम्मेलन बारबाडोस में संपन्न हुआ है। 20वां जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 21वां क्वेश्चन है, इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को। ये जो है साइप्रस के राष्ट्रपति को इजरायल के साथ संबंधों के लिए यह पदक मिला है। 22वां क्वेश्चन है, त्रिनेत्र फायरिंग सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये कोचिंग में। नौसेना ने कोचिंग में अपनी मारक क्षमता बढ़ाने हेतु यह केंद्र बनाया है। FICCI का नया अध्यक्ष 2025-26 किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत गोयनका को ये जो है नेतृत्व मिला है। 24वां क्वेश्चन है, वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत वायुसेना का स्थान क्या है? तो हो जाएगा 4था स्थान है। भारतीय वायुसेना अब विश्व की 4थी सबसे शक्तिशाली वायुसेना में शामिल हो गई है। 25वां नंबर का क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो बी हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान। 2025 में राजस्थान इन विश्वविद्यालयों खेलों की मेजबानी करेगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन का जो है सह अध्यक्ष चुना गया है। ये हो जाएगा 2026-29। भारतीय भू स्थानिक डेटा के वैश्विक प्रबंध में नेतृत्व करेगा। 27वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को मिला है। अगला है, भगोड़ों का प्रत्यार्पण विषय पर सम्मेलन किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा CBI के द्वारा। CBI ने अपराधियों को वापस लाने की रणनीति पर चर्चा हेतु इसे आयोजित किया है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय यूरोपीय संघ का पहला आतंकवाद विरोधी अभ्यास कहाँ हुआ है? ये हुआ है मानेसर गुरुग्राम में। NSG परिसर में एंटी ड्रोन तकनीकी पर फोकस करते हुए जो है यह अभ्यास हुआ है। 30 नंबर का क्वेश्चन है,
लक्ष्मी पे ऐप विशेष रूप से किसके लिए बनाया गया है? तो ये हो जाएगा महिलाओं के लिए। यह महिलाओं के वित्तीय प्रबंधन और निवेश को आसान बनाने हेतु बनाया गया ऐप है। 31वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ISA में शामिल किया गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? ये भारत के गुरुग्राम में है। चलिए 32वां क्वेश्चन है, कह रहा है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखा जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा सनाए ताकाइची को। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में सनाए ताकाइची प्रमुख दावेदार के रूप में उभरी है। 33वां क्वेश्चन है, समुद्री अभ्यास जिमेक्स 25 भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो जब ये जिमेक्स आ जाएगा तो ज से क्या हो जाएगा? जापान, और आई से इंडिया। ठीक है, इंडिया। तो जिमेक्स भारत और जापान का नौसैनी द्विपक्षीय अभ्यास है। अब आता है IUCN का 90वां सदस्य देश कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा तुवालू। छोटे द्वीपीय देश तुवालू ने वैश्विक पर्यावरण संघ की सदस्य ली है। 35वां क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकन देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा उरुग्वे। उरुग्वे ने असाध्य बीमारियों के मामले में इच्छा मृत्यु को कानूनी मंजूरी दी है। अब आता है भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये हो जाएगा शांता रंगास्वामी। पूर्व कप्तान जो है शांता रंगास्वामी ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 37वां क्वेश्चन है, बजरंग सेतु कांच का सस्पेंशन ब्रिज कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा ऋषिकेश उत्तराखंड में। यह जो भारत का पहला कांच का फर्श वाला झूला पुल है। 38वां क्वेश्चन है, निंगोल चाकोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। यह मणिपुर का पारिवारिक प्रेम और भाई बहन के रिश्ते का प्रमुख पर्व है। अगला क्वेश्चन है, केरल की पहली अंडर वाटर सुरंग किन स्थानों को जोड़ेगी? आंसर हो जाएगा कोझिकोड और मलपुरम को। यह टनल यातायात और पर्यटन को नया आयाम देगी। 40वां क्वेश्चन है, हुनमू 5 मिसाइल किस देश की है? तो यह हो जाएगा दक्षिण कोरिया की। यह जो है बंकर बस्टर मिसाइल भारी वार हेड ले जाने में सक्षम है। 41वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 4.25 लाख कार्बाइन हेतु किसके साथ अनुबंध किया है? तो आंसर हो जाएगा PLR सिस्टम के द्वारा। मेक इन इंडिया के तहत सेना को स्वदेशी कार्बाइन दी जाएगी। 42वां क्वेश्चन है, किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो नीरज चोपड़ा को। ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को सेना ने यह सम्मान दिया है। 43वां क्वेश्चन है, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 मरणोपरांत किसे दिया गया है? यह हो जाएगा डॉक्टर सुब्रमण्यम अयप्पन को। वैज्ञानिक अनुसंधान में उनके अतुल्य योगदान हेतु यह प्रदान किया गया है। 44वां क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड बुलेट ट्रेन CR 450 किस देश की है? तो आंसर हो जाएगा चीन की है। चीन की यह ट्रेन 450 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार जो है पकड़ सकती है। 45वां क्वेश्चन है, श्रीनगर में लॉन्च किए गए पहले गुलदाउदी उद्यान का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा इसका B, पर्यटन सीजन का विस्तार। जम्मू कश्मीर सरकार ऑफ सीजन में भी पर्यटनों को आकर्षित करना चाहती है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है? ये थाईलैंड के द्वारा किया गया है। थाईलैंड द्वारा दिए गए इस नाम का उपयोग बंगाल की खाड़ी के तूफान हेतु जो है किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसे मिला है? तो किरण राव को मिला है। किरण राव को लापता लेडीज फिल्म के शानदार निर्देशन हेतु जो है यह अवार्ड दिया गया है। 48वां क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CGI के रूप में किसी ने जो है शपथ ली है? न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने लिया है। वरिष्ठता के आधार पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ इस पद पर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बना है न्यायमूर्ति JK हजारी को। न्यायमूर्ति JK हजारी को बनाया गया है। 50वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के 76वें जिले का नाम क्या होगा? ये कल्याण सिंह नगर होगा। यूपी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर नए जिले की घोषणा की है। अब आता है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसमें हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर
1 से लेकर 5 तक देखेंगे, ठीक है। तो 4 जो होगा आपको वीडियो आएगा और सारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हर एक क्वेश्चन पे चर्चा जरूर करेंगे ताकि वो क्वेश्चन कहाँ से आया है और उसका आंसर सही है या गलत ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि निम्न में से किस संगठन कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। कर है डीआरडीओ द्वारा विकसित ध्वनि मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से चलने में सक्षम है, जो भारत की सामरिक शक्ति को बढ़ाती है। कर है किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए LEAP स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने टियर 2 टियर 3 शहरों में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना को जो है मंजूरी दी है। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जो है ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है, जिससे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये अरुणाचल प्रदेश से। यह परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्थित है, जिसकी क्षमता अत्यधिक जो है विशाल है। चौथा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर इस दशक में हिंसा की सबसे भयावह घटना घटी है। यह अनुसूची निम्न में से किस समिति की सिफारिशों पर तैयार की गई थी? हो जाएगा बोरदोलोई समिति के। गोपीनाथ बोरदोलाई समिति ने उत्तर पूर्व के जनजाति क्षेत्रों के संरक्षण के लिए इस जो है अनुसूची का खाका तैयार किया था। पांचवा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में निम्न में से कौन सा देश इसका नया सदस्य देश बना है? आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले है। मालदीव के शामिल होने से IAEA के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की निगरानी करता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया है। इनमें से कौन सा शुभंकर उनमें से एक नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, लियो नहीं है, बाकी जायू मेपल कल्ट। 2026 विश्व कप के लिए 3 शुभंकर है, ठीक है। तो जायू जापान एशिया के लिए, मेपल कनाडा के लिए और क्लच को चुना गया है, लियो इसमें शामिल नहीं है। 7वां क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक जो रोगियों को उत्तक या अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा, निम्न में से किस संस्था में उद्घाटन किया है? ये हो जाएगा सी, मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा। यह बैंक दंत और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के लिए उत्तकों के भंडारण और वितरण की सुविधा प्रदान करेगी। चलिए, 8वां क्वेश्चन है, भारत का पहला AI सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर जिसे वास्तव समय में जो है भीड़ का पूर्वानुमान और सुरक्षा निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तिरुमाला मंदिर, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मंदिर बनाने के हम जानते हैं 3 प्रकार की शैली होती है। जो उत्तर में होगा उस शैली को हम कहते हैं नागर शैली, जो बीच में होता है उसे हम बोलते हैं बेसर शैली, और जो दक्षिण में होता है उसे हम बोलते हैं द्रविड़ शैली। ये 3 प्रकार की मंदिर बनाने की शैली होता है, इसे भी याद रखिएगा। तिरुपति में स्थापित यह केंद्र श्रद्धालुओं के भारी प्रभाव को प्रबंधित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में AI का उपयोग करता है। 9वां क्वेश्चन है, कौन सा देश बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा, जो यूरेनियम आपूर्ति की जो है आवश्यकता को कम कर देगी? तो ये हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हो जाएगा बी, रूस आंसर हो जाएगा इसका। रूस का परियोजनाओं का उद्देश्य खर्च किए गए परमाणु ईंधन को पुनः उपयोग के योग्य बनाना है। अब आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ ऐप दे रखा है और दूसरी तरफ राज्य दे रखा है। तो जैसा इक्लिनेट कह सकते हैं ऐप, ये इसका जो हो जाएगा, ये भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया गया था। ई सेहत ऐप जो है ये आपको जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा, जागृत ऐप जो है उपभोक्ता मामले के विभाग के द्वारा, और सारथी 2.0 मोबाइल ऐप जो है ये सेबी के द्वारा। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने डोकला और चोला दर्रा
घरेलू पर्यटन के लिए खोलने की घोषणा किया है? तो ये सिक्किम के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नव नामित रामसर स्थल गोकुल जलाशय किस जिले में स्थित है? ये बक्सर जिले में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 2011 में 44 से गिरकर 2023 में कितनी हो गई है? तो ये 28 हो गया है। और यह गिरावट पोषण और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के कारण संभव हो सका है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सोडर साउंड डिटेक्शन एंड रैंकिंग प्रणाली का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो डी हो जाएगा एम्पियर एम्प्री या CSIR भोपाल के द्वारा किया गया है। यह प्रणाली वायुमंडलीय मापदंडों की सटीक जानकारी प्रदान करने में मदद करती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर, भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता मिली है। यह किस राज्य में जो है स्थापित है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के पाक खाड़ी क्षेत्र में स्थित यह रिजर्व विलुप्त प्राय समुद्री गाय डुगोंग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एशिया कप 2025 के बारे में सत्कथनों का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें सत्कथन हम देख लेते हैं, चारों सही है, चारों पढ़ लीजिए। फाइनल मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था, सही है। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब तिलक वर्मा को मिला था, सही है। फाइनल मुकाबला में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जो है ट्रॉफी अपने नाम किया था, सही है। भारत ने अब तक कुल जो है 9 एशिया कप जो है जीता है, ये भी यहाँ पे सही है। इस तरह से हम देख सकते हैं चारों सही है। कर है 17 नंबर क्वेश्चन, सेम हार्ट सेम वर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनीष बी रमेश है। यह पुस्तक जो है मानवीय संवेदनाओं और वैश्विक एकता पर आधारित है। कभी कभी इसका थॉट भी पूछ लेता है। 18वां क्वेश्चन है, IIT बॉम्बे किस मिशन के तहत 2 उन्नत अंतरिक्ष दूरबीन उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा? ये दक्ष मिशन के तहत करेगा। 19वां क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये हो जाएगा दीपिका पादुकोण को किया गया है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, अभ्यास स्काई सेंटिनल किन कमानों द्वारा आयोजित किया गया है? ये हो जाएगा अभ्यास स्काई सेंटिनल के द्वारा। यह अभ्यास भारतीय सेना की पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी कमानों द्वारा ड्रोन युद्ध कौशल के परीक्षण हेतु किया गया है। 21वां क्वेश्चन है, RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो CR लक्ष्मीकांत राव को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड सीटिंग परीक्षण हेतु दिल्ली सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? ये दिल्ली सरकार ने दिल्ली में किया था, तो ये देख लेते हैं, IIT कानपुर के साथ मिलकर किया था। ठीक है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर कृत्रिम वर्षा जो है कृत्रिम वर्षा के लिए चुना था। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशे की खेती को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य ने ICAR या CRIJF के साथ समझौता किया है? ये हो जाएगा नागालैंड के द्वारा। और नागालैंड सरकार जूट और अन्य प्राकृतिक रेशों के उत्पादन के लिए नई तकनीकी को जो है अपना रही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा का कितना लक्षित है? आंसर हो जाएगा 4.4%। या यहाँ पे देखें सरकार ने राजकोषीय घाटा को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा है। 25वां क्वेश्चन है, हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, यह किस नदी पर बना है? तो ये बना है बेपाई नदी पर। यह पुल चीन में स्थित है। ठीक है। और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत जो है नमूना है। 26वां क्वेश्चन है, PM मोदी द्वारा प्रस्तावना लिखित जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? हो जाएगा आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल्स। ये इसका थॉट है। कर है 27वां क्वेश्चन, जुबिन गर्ग जिनका निधन हो गया वे असम के क्या थे? तो ये गायक थे। अगला क्वेश्चन है, आनंद शस्त्र मिसाइल प्रणाली हेतु किस कंपनी को निविदा जारी की गई है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा। ठीक है। कर है, वेल द्वारा निर्मित यह जो प्रणाली चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर भारत की वायु रक्षा को मजबूत करेगी। अगला क्वेश्चन है, असत्य को चयन कीजिए। इसमें असत्य को चयन करना है। कह रहा है, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली अभ्यास ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किया जिनका नाम कोल्ड स्टार्टस था। यह भी सही है यहाँ पे। अगला जो दे रखा है वो है कोकन 2025 या कोकन 25 अभ्यास भारत यूके के बीच भारत के पश्चिमी तट पर किया गया। सही है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। यह भी सही है।
यहाँ पे डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कह रहा है दिए गए कथन कोल्ड स्टार्स कोकन 25 ड्रोन कवच अपने संदर्भ में सही है। 30वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो डी जो है बालोद बना है। टाइफून बुआलोई ने किस देश में विनाश किया है? ये किया है वियतनाम में। अगला क्वेश्चन है वियतनाम की राजधानी हनोई है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया है? तो ये महोपाध्याय भरतेश दास स्वामी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष पर कौन है? ये हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है ई बॉन्ड शुरू करने वाला राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष पुनः कौन चुने गए हैं? तो एंड्रयू पार्सन्स को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है बीआरओ द्वारा लद्दाख में 19,400 फीट पर बनाई गई सड़क किस परियोजना के तहत है? तो आंसर हो जाएगा परियोजना हिमांग। अगला क्वेश्चन है 2025 फिजियोलॉजी मेडिसिन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। आंसर हो जाएगा बारडेनियन को छोड़कर बाकी तीनों वैज्ञानिक के ऑटो इम्यूनी बीमारियों का शोध हेतु पुरस्कार जीता है। 38वां क्वेश्चन है पंडित छन्नूलाल मिश्र का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत से है। अगला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सुसुम कितागावा और रिचर्ड रॉबसन को। सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ फटा है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फटा है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के महानिदेशक डॉक्टर खालिदा अहमद अल एनानी किस देश से हैं? तो यह आंसर हो जाएगा मिस्र के हैं। अगला क्वेश्चन है नामो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? आईआईटी भुवनेश्वर में किया जाएगा। भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में यह जो है महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। चलिए 43वां क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया? ये हो जाएगा पलाऊ। समुद्री संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पलाऊ ने यह जो है अनूठा आयोजन किया है। 44वां क्वेश्चन है भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव कोडो रेड डिपल्ली कहाँ है? ये हो जाएगा तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है देवरगट्टू बन्नी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। यह जो है लाठी युद्ध के लिए चर्चा में रहता है जिससे कई श्रद्धालु घायल होते हैं। 46वां क्वेश्चन है महाजे घर योजना किस राज्य ने शुरू की है? ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। कह रहा है इस योजना का लक्ष्य अतिक्रमण वाली भूमि पर बसे निवासियों को मालिकाना हक देना है। 47 क्वेश्चन है मदरसा बोर्ड को भंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बन गया है। अगला क्वेश्चन है टी डोम वायु रक्षा कवच किस देश ने बनाया है? ये ताइवान के द्वारा बनाया गया है। यह ताइवान मिसाइल और ड्रोन खतरों से निपटने हेतु स्वदेशी पर जो है निर्मित की गई है। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये हो जाएगा मिथुन मनहास को चुना गया है। 50वां और लास्ट क्वेश्चन है चौथा सेट का सूची 1 में त्योहार है, सूची 2 में स्थल है। बोनालू कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। लेवेंडर जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। त्रिशूमपुरम मनाया जाता है केरल में और रमन्ना मनाया जाता है उत्तराखंड में। यहाँ पे सी हो जाएगा। बोनालू तेलंगाना का मुख्य उत्सव है जबकि त्रिशूमपुरम केरल का भव्य मंदिर उत्सव है। अब आता है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और इस वीडियो का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। पहला क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कितनी लागत से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हो जाएगा 62,370 करोड़ रुपए। दूसरा क्वेश्चन है किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित सरकारी मंत्री दिल्ली नियुक्त की है? ये हो जाएगा इसका सी अल्बानिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 2025-26 के लिए संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है? ये हो जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। कह रहा है SCO RATS का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आतंकवाद
अलगाववाद और चरमपंथ के खिलाफ सहयोग बढ़ावा देना है। चौथा जो क्वेश्चन है, ACME ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IHI कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा गोपालपुरम, उड़ीसा। यह परियोजना उड़ीसा के गोपालपुर में स्थित होगी, जो हरित ऊर्जा संक्रमण की दिशा में भारत की एक महत्वपूर्ण पहल है। पांचवा क्वेश्चन, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, जो इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला बन गई है? आंसर हो जाएगा सुशीला काकरी। सुशीला काकरी नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने कितने से अधिक लागत वाली जो है बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो आइजोल मिजोरम को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी? तो इसका हो जाएगा 8,070 करोड़ रुपये। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टीए रेगेट स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है, जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है? सी हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा, यानी DRDO के द्वारा। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था के शोधकर्ताओं ने लाल आइवी पौधे के घाव भरने वाले गुणों का उपयोग किया है, जिसे स्थानीय रूप से जो है मूरीकुटी पाचा के रूप में जाना जाता है? तो सी होगा जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरल। 9वां क्वेश्चन है, भारत की नमो भारत रीजन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की है। नमो भारत ट्रेन को निम्न में से किस कंपनी ने डिजाइन किया था? यह हो जाएगा ऑल स्टाम। फ्रांसीसी कंपनी ऑल स्टाम ने इसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन को मेक इन इंडिया के तहत जो है सवाली गुजरात में निर्मित किया है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी एशिया 2025 जो है वह जीता है? तो आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा जीता गया है। किसको हरा करके? तो दक्षिण कोरिया को हराया है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्क्रैप सोल पर जो है क्षेत्रीय विवाद में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा चीन एवं फिलीपींस के द्वारा। स्कारबोरो सोल दक्षिण चीन सागर में स्थित है, जो सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का जहाज INS निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में भाग लेगा। यह अभ्यास निम्नलिखित में से जो है किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? यह हो जाएगा इंडोनेशिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एरा मार्टी डिबालू लाल रेत के टीले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। एरा मार्टी डिबालू निम्न में से जो है किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और ये कहां पे? तो विशाखापट्टनम जिले में है। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया? तो ये हो जाएगा पूर्णिया में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS अरावली निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया है? तो हो जाएगा ये आंसर गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा में इंफॉर्मेशन फ्यूज सेंटर के पास इस महत्वपूर्ण बेस की स्थापना की गई है। 16वां आंसर है, DRDO ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य प्रयोगशाला में हरित ऊर्जा को जो है बढ़ावा देना है? आंसर हो जाएगा भारतीय सौर ऊर्जा निगम। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिशियल रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक का संपादन किया है? ये हो जाएगा S मुरलीधर के द्वारा। कह रहा है चाइनालिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश क्रिप्टो करेंसी अपनाने में शीर्ष पर स्थान पर है? तो ये हो जाएगा भारत है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो अहमदाबाद में किया है। अब एक तरफ महोत्सव है, दूसरी तरफ राज्य है। कह रहा है 14वां सीरा खोई हथेई, ये कहाँ पे है? मणिपुर में। नमो लक्ष्मी योजना ये कहाँ पे है? तो नमो लक्ष्मी हर योजना गुजरात में।
हर घर छाव हर घर फल योजना ये आपको हरियाणा में है। और पुष्कर कुंभ महोत्सव ये आपका हो जाएगा, पुष्कर कुंभ महोत्सव ये उत्तराखंड में हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर देखिए, इसका ए हो जाएगा आंसर। यहाँ पे दे रखा है सीरा खोई हथेई यानी मिर्ची उत्सव मणिपुर का है, जबकि नमो लक्ष्मी योजना गुजरात का है। करा किस कंपनी को आधारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है? ये हो जाएगा अपोलो टायर्स लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड ने वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया। यह सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये 39वां सही है। अगला क्वेश्चन है अपोलो हॉस्पिटल ने किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना का अनावरण किया है? तो हो जाएगा मुंबई में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस पहल की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य हवाई अड्डों पर सुरक्षा स्वच्छता और जो है यात्री सुविधाओं पर केंद्रित है? तो आंसर हो जाएगा यात्री सेवा दिवस। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2025-26 का 62वां संस्करण जीता है। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हो जाएगा क्रिकेट से। माचू पिच जो हाल ही में चर्चा में रहा है निम्न में से किस देश में स्थित है? ये पेरू में हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल जहाज अदम किस कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है? हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए किस आधिकारिक आयोजन गीत या एंथम को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ब्रिंग इट होम। यह गीत जो है महिला क्रिकेट के उत्साह और जुनून को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है डोनाल्ड ट्रंप ने निवेश के बदले अमेरिकी निवास प्रक्रिया के लिए गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम की पेशकश की है। यह कितने निवेश पर उपलब्ध होगा? तो आंसर हो गया यहाँ पे जो है $2 मिलियन या $1 मिलियन। व्यक्तियों के लिए $2 मिलियन और निगमों के लिए $1 मिलियन के निवेश का प्रावधान पर चर्चा में है। यहाँ पे इसका आंसर व्यक्तियों के लिए $2 मिलियन और निगमों के लिए $1 मिलियन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा मारिया कोरिना मचाडो को। और मिला किस लिए? देखिए वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को उनके लोकतंत्र के संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है। 31वां क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा में विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित दादा शाह फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ये मोहनलाल को किया जाएगा। मलयालम सुपर स्टार मोहनलाल को उनके दशकों लंबे अभिनय करियर के लिए जैसे सर्वोच्च सिनेमा सम्मान से नवाजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक वेस्ट बी स्कूल रैंकिंग 2025-26 में भारत के नंबर 1 संस्थान के रूप में कौन सा संस्थान बरकरार है? हो जाएगा IIM बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विजयक ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एक भारतीय नागरिक 1 इन 1 आउट योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम से निर्वासित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। यह योजना यूके और किस देश के बीच एक प्रवासन समझौता है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के शून्य मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने जो इतिहास रचा है? आंसर हो जाएगा क्लॉडिया शीनबाम। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने किस राज्य में हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और टाटा वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो है आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने CISF के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा राजविंदर सिंह भट्ट। राजविंदर सिंह भट्ट बिहारी कैडर के IPS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 5 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर किस मंत्रालय ने हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय फिल्म को 98वां ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की
आधिकारिक प्रविष्टि के लिए रूप में जो है चुना गया है? आंसर हो जाएगा होम बाउट। यह फिल्म ऑस्कर के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के लिए किस संस्थाओं में भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया है? आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बग्राम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने की बोली लगाई। यह किस देश से संबंधित है? तो अफगानिस्तान से संबंधित है। पेरिस में आयोजित 69वें बैलन डी ओर समारोह में पुरुष बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? यह हो जाएगा विनीसियस जूनियर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी धोर्डो। कच्छ का धोर्डो गांव जो है अब अपनी पूरी बिजली की जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी करेगी। 45वें नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व में पहला एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है? आंसर हो जाएगा झारखंड। यह केंद्र पर्यटकों को तकनीकी के माध्यम से वन जीवों और प्राकृतिक का जो अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। 46वां क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने देश के पहले फ्रंट विलेज की आधारशिला कहाँ रखी है? आंसर हो जाएगा रामनगर वाराणसी में रखी है। अगला क्वेश्चन है, संत शिवरा लिंग त्रेया भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध डायस थे, तो हो जाएगा लेखक थे। वे प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक थे जिन्होंने साहित्य के लिए जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका हो जाएगा मुंबई में, डी। आरबीआई द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में राज्यों के राजकोषीय स्थिति और सुधारों पर चर्चा हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कैंसर और रिफ्रैक्टिव त्रुटियों का शीघ्र पता लगाने के लिए एआई सक्षम जांच उपकरण लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा केरल। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, किस संस्था द्वारा लिविंग ब्रिज अवार्ड प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं, जिससे हाल ही में जो है कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडिया बिजनेस ग्रुप को। यह पुरस्कार भारत और यूके के बीच संबंधों को मजबूत करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इस तरह से हम 5 सेट जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। फिर अगला सेट आएगा, आपको टोटल 4 वीडियो में हम पूरा सेट करा देंगे, क्योंकि यदि एक साथ 4 वीडियो कंबाइन करते हैं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, देखने में थोड़ा बोरिंग लगेगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है जो यदि चर्चा कहीं कहीं हम कोई वीडियो में कोई यदि क्वेश्चन छूट गया है तो आप वीडियो को सोलो मोड में देख करके लेकिन चर्चा जरूर देखिए, क्योंकि इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपको भुलाएगा नहीं, ठीक है। चर्चा एक बार पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन आपको भुलाएगा नहीं और हमेशा याद में रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में थोड़ा चैनल को बूस्टअप के लिए थोड़ा शेयर भी कर दीजिए वीडियो को।